चैनल को सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेजी को, बेल आइकन की घंटी पे दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। इंटरेस्टिंग वीडियो है टॉप 5 स्पोर्ट्स हेडलाइंस की, उसमें आप सभी का स्वागत है। तो पहले तो हेडलाइंस बताऊंगा, फिर इंटरेस्टिंगली जो है हेडलाइंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेडलाइन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, व्हिच इज क्रिकेट स्कॉटलैंड थैंक्स 12-year-old गर्ल हु डिजाइन्ड टीम्स जर्सी व्हिच इज रेटेड बेस्ट फॉर द ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप 2021। बिल्कुल सही सुना आपने। 12 साल की एक लड़की है जिनका नाम है रेबिका डाउनी। शी कम्स फ्रॉम हेडिंगटन स्कॉटलैंड में, और टीम की जर्सी उन्होंने डिजाइन करी है स्कॉटलैंड टीम की जर्सी, जिसको आईसीसी ने अभी रिसेंटली एक पोल शुरू किया था जिसमें ये पूछा गया था कि किस टीम की जर्सी सबसे बेहतरीन लग रही है, और उसमें स्कॉटलैंड का नंबर सबसे पहला आया था। और स्कॉटलैंड ने की जो वेबसाइट है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, उन्होंने थैंक किया कि उनके जो डिजाइनर थे, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि डिजाइनर बहुत एक्सपीरियंस कोई बंदा होगा या बंदी होगी, बट इवेंचुअली ये पता चला कि वो जो जर्सी थी स्कॉटलैंड ने पहनी है, वो जर्सी सिर्फ 12 साल की एक लड़की ने डिजाइन किया है, जिसका नाम मैंने आपको बताया रेबिका डाउनी है फ्रॉम हेडिंगटन। और बहुत सारे, आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लोग उनको प्रेज करने लगे और अपने 12 साल को उस लड़की के 12 साल से कंपेयर करने लगे कि हम तो 12 साल में टाइम पास करते थे। एंड शी हैज डिजाइन्ड अ जर्सी व्हिच इज लुकिंग एब्सोल्युटली फिनोमिनल। बढ़ेंगे हम लोग हेडलाइन नंबर 2 की तरफ, which is about Eoin Morgan can drop himself in the playing 11 of England in the ongoing T20 World Cup 2021। जी हाँ, Eoin Morgan आपको पता है रिसेंटली जो आईपीएल कंक्लूड हुआ था, केकेआर के कैप्टन थे और उनके बल्ले से रन निकले नहीं, बहुत ही बैड फॉर्म से गुजर रहे हैं वो, और इंग्लैंड के कैप्टन भी है इस ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप में। हालांकि रिसेंटली जो उन्होंने बातचीत करी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि अगर मेरी फॉर्म इसी तरह से चलती रहेगी तो मैं प्लेइंग 11 में अपने आप को इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं खुद को ड्रॉप कर दूंगा, और मैं कभी भी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रास्ता है, जो पाथ है T20 वर्ल्ड कप को अचीव करने का, बिकॉज ऑफ माय बैड फॉर्म, मैं उसमें अपने आप को नहीं इंक्लूड करूंगा, मैं बाहर बैठना ही सही समझूंगा ऐसी सिचुएशन आई तो। हेडलाइन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश फैंस ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया फॉर कॉलिंग अनप्रोफेशनल टू स्कॉटलैंड प्लेयर्स बेस्ड ऑन दीज रीजन। आपको बता देता हूं कि एक बड़ा उलटफेर हुआ कुछ दिन पहले। आपको पता है कि स्कॉटलैंड की टीम ने मोहम्मदुल्लाह की जो बांग्लादेश की साइड है उसको हरा दिया। जब हराया तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा उलटफेर था, और स्कॉटलैंड ऑलमोस्ट, अगर मैं आपसे कहूं तो बेस्ड ऑन नेट रन रेट, उनका जो तय है बेसिकली सुपर 12 में पहुंचना, और उन्होंने ना सिर्फ हराया बांग्लादेश को, बट उसके साथ साथ अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो जब महमूदुल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें ये अपना नेशनल एंथम जो है उसको बेसिकली चेयर कर रहे थे स्कॉटलैंड के खिलाड़ी, तो वो जो आवाज थी महमूदुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आ रही थी जो कि इंटरप्ट कर रही थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। लेकिन उसी पे ही बांग्लादेश के प्लेयर्स तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके जो फैंस हैं, आपको पता है कि एशिया में जो क्रिकेट के फैंस हैं काफी ज्यादा पैशनेट होते हैं गेम को लेके, उन्होंने स्कॉटलैंड के इस बिहेवियर को अनप्रोफेशनल कहा, और जैसे उन्होंने अनप्रोफेशनल किया, बहुत सारे फैंस ने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और बोला कि आप अपनी टीम को बोले कि वो पहले प्रोफेशनली खेले, उसके बाद आप अनप्रोफेशनलिज्म की बात करें। बड़े हम लोग हेडलाइन नंबर 4 की तरफ, which is about Shane Warne. Shane Warne didn't pick Steve Smith in the playing 11 of Australia for the ongoing T20 World Cup 2021। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शेन वॉर्न जो कि लेजेंडरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रह चुके हैं और राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने टाइटल भी जिताया था फर्स्ट एडिशन में अपनी कैप्टनसी में, उन्होंने स्टीव स्मिथ को पिक नहीं किया ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में। ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है कि बहुत ज्यादा अंडररेट किया जा रहा है उसको, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने अपना वार्म अप मैच जीत लिया न्यूजीलैंड के खिलाफ। सो शेन वॉर्न का कहना है कि स्टीव स्मिथ जो है उनकी जगह उनके हिसाब से उनकी प्लेइंग 11 में नहीं बनती। जो उनकी प्लेइंग 11 है मैं आपको बता देता हूँ, एरन फिंच, डेविड वार्नर, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश, मिचेल मार्श, उसके बाद डैन क्रिश्चियन और ईस्टर्न ईगर में से कोई एक, एडम जैम्पा, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, केन रिचर्डसन, जॉश हेजलवुड में से कोई एक, और नाथन एलिस। और इसमें स्टीव स्मिथ को उन्होंने नहीं रखा, पॉसिबली इसलिए नहीं रखा होगा क्योंकि स्टीव स्मिथ की फॉर्म भी आईपीएल में सही नहीं लगी थी और उसके बाद वो एक्सेलरेशन उस तरह से नहीं कर पाते हैं। बढ़ेंगे हम लोग हेडलाइन नंबर 5 की तरफ, which is can MS Dhoni help विराट कोहली to clinch first T20 वर्ल्ड कप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, आपको पता है विराट कोहली जो है T20 वर्ल्ड कप के बाद स्टेप डाउन हो जाएंगे अपनी कैप्टनसी से बेसिकली T20 वाले फॉर्मेट में, और इस वक्त महेंद्र सिंह धोनी जो है भारत के मेंटोर बनाए गए हैं फॉर दिस ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप, और बेसिकली इस वजह से भी बनाया गया ताकि इंडिया जो है वो चोक ना करे। 2013 से इंडिया एक चोक करती हुई आ रही है, नॉकआउट टूर्नामेंट्स में बेसिकली हार जाती है, सेमीफाइनल फाइनल पहुंच गए। तो मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी को इसी सोच के साथ लाया गया है कि जब इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचे या फाइनल खेल रही हो तो बेसिकली काम रहे टीम,
नर्व्स को अपने होल्ड अप रखे और किस तरीके से अपने आप को वहां पे इम्प्लीमेंट करना उस पर ध्यान दे। और इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी का रोल यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर वो महेंद्र सिंह धोनी सक्सेसफुली अपनी बात पहुंचाने में सक्सेसफुल होते हैं भारतीय टीम को, विराट कोहली को, तो इट माइट बी पॉसिबल कि विराट कोहली को टाइटल भी जितवा दें, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है विराट कोहली के लिए। इज अ गुड बैट्समैन बट ही हैजंट वोन एनी सिंगल टाइटल जब से वो कप्तानी इन्होंने संभाली है। बेसिकली आईसीसी की टाइटल की बात कर रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने घरों में अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।